हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का फिर से चैनल में स्वागत है नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो आज मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि पेपर 4A की है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, और पार्ट 5 है। 4 मैंने करवा दिया है, उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपको PDF ताकि मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन है यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हमारे 4A की यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली यूनिट में हमने 68 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 69 क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किन सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। ए, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो। बी, मानसिक स्तर के अनुकूल हो। सी, ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। जो पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें जो है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए, और बच्चों का मानसिक स्तर कैसा है उस हिसाब से हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 70, जो कहता है कि पाठ्यक्रम निर्धारित अधिगम अनुभवों के परिणामों की क्रमिक व्यवस्था है, यह किसने के अनुसार परिभाषा है। ए, गैलेनहास। बी, जॉनसन। डी, डीवी, या सी, डीवी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जो कहता है कि भाषा की कक्षा में सामाजिक वातावरण कैसा होना चाहिए। एक भाषा की अगर कक्षा है तो उसका वातावरण किस तरह से होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीखे। ए, भययुक्त होना चाहिए। बी, भय मुक्त होना चाहिए। या सी, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चों को। या डी, बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो भय से मुक्त होना चाहिए, बच्चे डरे ना, ठीक है, तो उसमें रुचि लेकर पढ़ेंगे वो। और सी जो है कि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए उनको, वो हमेशा टीचर से प्रश्न पूछने का उनको मौका मिलना चाहिए, उन्हें डराया नहीं, और उनके आंसर का टीचर को जवाब देना चाहिए हमेशा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, जो कहता है कि साहित्य क्या है। ए, समाज का आईना है। बी, सांस्कृतिक दस्तावेज है। सी, समाज की संस्कृति को समझने में एक सहायक मतलब हमें प्रदान करता है। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी होगा। मैंने मेंशन नहीं किया, मैं बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हमारा जो साहित्य है ये इन तीनों चीज़ों में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जो कहता है कि भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। रीज़न क्या होना चाहिए, हम क्यों बच्चों को भाषा की कक्षा में साहित्य का ज्ञान देते हैं। ए, भाषाई कौशल को विकास करने के लिए। बी, वास्तविक जीवन में ताकि वो प्रयोग कर सकें। सी, आपसी अंतर्क्रिया प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे से वो समझ सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें, एक दूसरे से अपना विचार बता सकें या समझ सकें। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही कौशलों का हम निर्माण करना चाहते हैं बच्चों में, इसलिए हम साहित्य का ज्ञान देते हैं भाषा की कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, जो कहता है कि कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने से विभिन्न प्रतिमान का विकास होता है। मतलब अब अपनी कक्षा में अगर साहित्य का प्रयोग करते तो कौन कौन से प्रतिमानों का मतलब बच्चों में किस तरह का विकास होगा। ए, सांस्कृतिक प्रतिमान, मतलब संस्कृति के बारे में जानेंगे, संस्कृति की रुचि, संस्कृति किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बी, भाषा कौशल उनका अच्छा होगा बोलने में। या सी, व्यक्तिगत विकास में प्रतिमान, अपने मतलब व्यक्तिगत जो विकास कर पाएंगे। तो और ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही प्रतिमान जो है वो साहित्य का प्रयोग करने से बच्चों में विकसित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, जो कहता है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ए, लड़की ने किसके दान नहीं किया।
लड़की ने किसके दान नहीं किया। बी, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम में लोगे और क्यों। या डी, आजकल आम का कितना दाम है। तो इसमें पूछ रहा है कि बच्चे की भाषा की क्षमता का विकास देखना है, वो कितना मतलब बोल पाता है या कितना अच्छे से डिफ़ाइन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा हमारा सी होगा। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, नीचे मेंशन भी किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें बच्चा क्या करेगा, आम बेचोगे उसके बारे में, तुम आम बेचोगे तो वो भी बताएगा, कितने दाम में लोगे वो भी बताएगा, और क्यों लोगे तो रीज़न भी बताएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भाषा का प्रयोग करेगा, जिससे कि हम बता सकते हैं कि बच्चे की भाषा क्षमता कितनी है, कितनी अच्छी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ए, छोटी रचनाएं होनी चाहिए, साहित्य जो है। बी, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। सी, रंगीन चित्र उसमें समावेश होना चाहिए। या डी, सरल जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ए होगा इसका, छोटी रचना आनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम बड़ी बड़ी स्टोरीज़ दे देंगे पढ़ने को तो उनको बोरियत होगा, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो रचनाएं हैं वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो बच्चे जो है वो, ये मुख्य आधार होना चाहिए साहित्य का, कि जो हम साहित्य प्राथमिक स्तर के लिए चुनाव कर रहे हैं वो छोटा हो सबसे पहला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। मुख्य आधार क्या होना चाहिए पूछ रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर ये पूछता कि और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये चारों ही ऑप्शन उसमें आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 जो कहता है कि बाल साहित्य का प्रयोग क्यों किया जाता है। मतलब प्रयोग, ए, व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है। बी, भाषा सिखाने के लिए सस्ता साधन है। सी, भाषा की बारीकियां और सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है। या डी, बच्चों को मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चा जो साहित्य पढ़ेगा उससे बारीकियाँ, उसके सौंदर्य, उसकी क्षमता का विकास होगा। भाषा में कौन कौन सी बारीकियाँ, सारी चीज़ों के बारे में उसको साहित्य से, एक तो उसको रुचि कराएगा तो वो अच्छे से उसको रुचि लेकर पढ़ेगा, जिससे उसको बारीकियाँ, उसके सौंदर्य के बारे में उसको अच्छे से ज्ञान होगा। तो इसलिए भाषा का, बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जो कहता है कि पढ़ाने का अर्थ ही है कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछना, ताकि मन देखने, प्रबंध करने व कार्य करने हेतु विवश हो जाए। ये किसने कहा है। ए, थ्रिंग, बी, पार्कर, या डी, सी, भोलेनाथ तिवारी, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। थ्रिंग्स ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 जो कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए। मतलब विद्यार्थियों की, अगर शिक्षण प्रक्रिया टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, तो बच्चों की उसमें क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए या किस तरह से उनकी भूमिका होनी चाहिए। ए, एक निष्क्रिय मतलब श्रोता के उसमें, या बी, सक्रिय होना चाहिए, मतलब जवाब दे, प्रश्न करे, सुने ध्यान से। या सी, तर्कपूर्ण होना चाहिए। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक बच्चा जो है वो क्लास में सक्रिय होना चाहिए, ताकि जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर प्रश्न भी कर सके और क्वेश्चंस भी कर सके, समझ सके और उस पर रिस्पॉन्स भी दो। तभी हमें पता चलेगा ना कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। तो इसलिए सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। दोनों, अगर क्लास में टीचर बोला जा रहा है और बच्चे सुने जा रहे हैं, तो कोई वो क्लास इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकती है और टीचर को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों का सक्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर और स्टूडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो कहता है कि विचार विमर्श एक विशिष्ट प्रकार की बातचीत है। इसमें साधारण बातचीत की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण एवं विस्तृत विचारों का आदान प्रदान होता है और इसमें सामान्यतः महत्वपूर्ण विचारों तथा समस्याओं पर बातचीत की जाती है। विचार विमर्श क्या है उसकी डेफिनेशन दे रखी है। ये बात किसने कही है। बेबर्स ने बोली है। बी, जेम्स एम ली ने बोली है। सी, थॉकम ने बोली है।
नहीं, थॉकम नहीं, योकम ने बोली है, या डी मिलर ने बोली है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। थॉकम ने इस बात को बोला है कि विचार विमर्श जो है एक विशिष्ट प्रकार की बातचीत है जिसमें साधारण बातचीत की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण और विस्तृत आदान प्रदान होता है, और इसमें सामान्य महत्वपूर्ण विचारों और समस्याओं पर बातचीत होती है। ठीक है, इसको हम विचार विमर्श कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जो कहता है कि विचार विमर्श एक ऐसी सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी किसी समस्या का प्रकरण पर बातचीत करते हैं। मतलब किसी समस्या के प्रकरण पर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर बातचीत करते हैं या विचार विमर्श करते हैं। या किसने कहा है? रॉस ने कहा है, बी रिस्क ने कहा है, सी जॉनसन ने कहा है, या डी एम ली ने बोला है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ये होगा हमारा डी होगा। ऑप्शन नंबर जेम्स एम ली ने इस बात को कहा है, मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, जो कहता है कि निम्न चरणों को क्रम से लगाओ। ये विचार विमर्श के स्टेप हैं, क्या पहले टीचर कौन सा स्टेप करता है, फिर कौन सा। तो ये स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं। विचार विमर्श के बाद का कार्य, दूसरा संचालन, तीसरा समस्या की प्रस्तुति, चौथा विद्यार्थियों द्वारा विचार विमर्श से पहले की जाने वाली तैयारी, या 5th मूल्यांकन। तो ये ऊपर नीचे हैं, इनको स्टेप वाइज लगाना है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। ऑप्शन ए बोलता है 5, 2, 3, 4, 1, बी बोलता है 3, 4, 2, 1, 5, सी बोलता है 4, 2, 3, 1, 5, और डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। पहले नंबर पे आएगा 3rd समस्या की प्रस्तुति, 4th विद्यार्थियों द्वारा विचार विमर्श से पहले की जाने वाली तैयारी, फिर दूसरा आएगा संचालन, फिर आएगा पहला जो विचार विमर्श के बाद का कार्य, और सबसे लास्ट पे आएगा हमारा मूल्यांकन। तो ये हमारे स्टेप वाइज मैंने लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा विचार विमर्श की विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं मानी गई हैं। ए अनुभव का विकास करता है, बी सक्रियता एवं वार्तालाप करता है, मतलब बच्चों में इस तरह का सक्रियता होती है और वार्तालाप करते हैं बच्चे, सी समस्याओं का समाधान करता है विचार विमर्श जो है, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो विचार विमर्श है वो अनुभव का भी विकास करता है, सक्रियता भी लाता है और समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, जो कहता है कि सामूहिक विचार विमर्श का कौन सा गुण है। ए अज्ञात की खोज करता है, बी अज्ञात ज्ञान मतलब, बी सहनशीलता का विकास करता है, या सी अच्छे गुणों का विकास करता है, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारी इन सारे अज्ञात की खोज करता है, अज्ञात ज्ञान जो है उसकी खोज करता है, बी सहनशीलता का भी विकास करता है, और अच्छे गुणों का भी विकास करता है। तो ये थे हमारे पेपर 4A के क्वेश्चंस। नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करें, शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको PDF मिल जाए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।